अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। गुस्ल कोर्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्ल का जो तरीका है कि गुस्ल किस अंदाज पे हमने करना है और किन किन बातों को लेकर चलना है जिससे हम लोग गुस्ल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वो सीखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, तो गुस्ल करने के लिए सबसे पहले ऐसा है कि जब बंदा गुस्ल करने के लिए जाए गुस्ल खाने में तो बग़ैर ज़बान हिलाए नियत करनी है। जी हाँ, नियत करनी है और बग़ैर ज़बान हिलाए। और नियत क्या करनी है? नियत ये करनी है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। अब पहले जो दोनों हाथ हैं आपने वो पोंचों तक धोने हैं। ये पोंचे अर्ज किए थे, वुज़ू कोर्स की वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। ये जो दो कलाइयाँ इसको कहते हैं, तो यहाँ तक आपने पहले सबसे पहले आपने दोनों हाथ धोने हैं 3-3 बार। उसके बाद फिर आपने अस्तिंजा की जो जगह है उसको धोना है, चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो। जी हाँ, चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो, आपने इस्तिंजा करना है। इस्तिंजा करने के बाद फिर आपने उस जगह को धोना है जहाँ पे नजासत लगी है। जी हाँ, जहाँ पे नजासत लगी है, मनी वगैरह लगी है, तो क्या करना है कि आपने उस जगह को धोना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये सब कुछ कर लें हम, तो उसके बाद हमने जिस तरह नमाज में वुज़ू करते हैं उस तरह का हमने वुज़ू करना है। जी हाँ, जिस तरह हम नमाज के लिए वुज़ू करते हैं उस तरह का वुज़ू करना है, मगर ये है कि पाँव जो है वो नहीं धोने। बाकी सारा वुज़ू उसी तरीके से करना है, लेकिन पाँव जो है वो छोड़ देने हैं, पाँव जो है उनको नहीं धोना। और वुज़ू किस अंदाज पे करना है, नया जो है व्यूवर वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो वुज़ू कोर्स की वीडियो में जाके पूरी एक प्ले लिस्ट मौजूद है। प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो वुज़ू कोर्स के नाम से पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, वहाँ पे आपको वुज़ू का जो तरीका है वो पता चल जाएगा। अब ये है कि पाँव जो है वो नहीं धोने, आपने बाकी सारा वुज़ू कर लेना है। लेकिन अगर चौकी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चौकी वगैरह पर बैठ रहे हैं, तो फिर पाँव अगर धो भी लेते हैं तो फिर आपको कोई हर्ज नहीं है, आप फिर पाँव धो सकते हैं। लेकिन अगर चौकी वगैरह पे नहीं बैठे हुए, कच्ची जगह है और कच्चा गुस्ल खाना है, तो फिर क्या करेंगे, आप पाँव ना धोएं। फिर आपने ऐसा करना है कि बदन के ऊपर जो है वो जिस तरीके से बंदा तेल लगाता है, तेल को चुपड़ता है, मालिश करता है, वैसे आपने पानी को जो है वो चुपड़ लेना है। और गर्मियों में इसकी हाजत नहीं पड़ती, वो इस वजह से कि पसीना आने की वजह से मसाम खुल गए होते हैं। लेकिन खसूसन सर्दियों में जो है सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि जिल्द जो है वो खुश्की की वजह से खुश्क रह जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने पूरे के पूरे जिस्म पे पानी को चुपड़ लेना है, जिस तरीके से तेल को चुपड़ा जाता है। फिर क्या करना है कि आपने सीधे कंधे पे, जी हाँ सीधा कंधा, ये सीधा कंधा है, सीधे कंधे पे आपने 3 मरतबा पानी डालना है और इसको धोना है, अच्छी तरीके से धोना है। ऐसा धोना है कि कोई भी जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए। फिर आपने ऐसा करना है कि उल्टे कंधे के ऊपर पानी डालना है और उल्टे कंधे के ऊपर भी पानी इसी अंदाज में डालना है कि कोई जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए, एक एक बाल जो है वो धुल जाए। बाल बराबर भी जगह अगर खुश्क रह गई तो हमारा जो है गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, हम पाक नहीं होंगे, पाक नहीं होंगे तो हमारी कोई भी इबादत करेंगे तो वो नहीं होगी। जी हाँ, जब आप ये कर लें, सीधे कंधे पे भी पानी डाल लें, उल्टे कंधे पे भी डाल लें, तो फिर जो है हमने सर पर पानी डालना है और फिर उसके बाद पूरे बदन के ऊपर जो है वो 3 मरतबा जो है हमने पानी बहाना है। जब ये सारा अमल हम कर लें और पूरे जिस्म पे भी इसी अंदाज पे पानी बहाना है कि जिस्म की कोई हिस्सा जो है वो ना रह जाए, वो खुश्क ना रह जाए, और जो है सबको पानी बहाना है। फिर जब आप कर लें तो साइड पे हो जाए गुस्ल वाली जगह से। अगर पाँव नहीं धोए थे तो पाँव भी धो लीजिए। अच्छा, नहाने में ये एहतियात करनी है कि नहाते वक्त जो है वो किबला रू ना हो, आपका जो चेहरा है वो किबले की तरफ ना हो, बल्कि किबले से साइड की हो, मशरिक मगरिब की तरफ आप किसी न बल्कि शमाल और जनूब के अंदाज पे आप बैठे होंगे, तो फिर ही जो है वो गुस्ल अच्छा है, मुनासिब है। किबले की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। और
तमाम बदन पर जो है नहाते वक्त हाथ भी फेर सकते हैं, साबुन वगैरह भी लगा सकते हैं और उसके बाद गुस्ल करने के बाद अच्छी तरीके से अपने जिस्म को खुश कर लें। तो ये हमारा गुस्ल का तरीका मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको गुस्ल जो है वो समझ आ गया होगा। अब गुस्ल में एक तो होता है जानबूझ के, एक होता है पता नहीं होता, बंदे को मालूमात नहीं होती, बंदा एहतियात नहीं करता, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है इस हवाले से कि हम गुस्ल के वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, हमसे क्या क्या गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं, और वो मर्द भी और औरतें भी दोनों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। और ये भी आपको बड़ी ही फायदेमंद साबित हुई होगी। ये दोनों का तरीका है, मर्द भी इसी अंदाज में नहाएगा, औरतें भी इसी अंदाज में नहाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन जरिया नजात बनाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। आमीन। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।